हेलो एवरीवन, आज है 7 जून और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एनएमडीसी स्टील के बारे में। देखिए, आज ना 2.5% की गिरावट है, लेकिन एक्चुअली में देखा जाए ना तो लोअर लेवल से बहुत बड़ी रफ्तार इसने पकड़ी है। पिछले कुछ हफ्तों में काफ़ी शानदार तेज़ी है और बातचीत करेंगे इसके बारे में, क्योंकि लिस्टिंग इसकी देखा जाए तो बहुत हाल फिलहाल की है, तो इसको समझेंगे। इनकी जो मेन कंपनी है एनएमडीसी के लिहाज से भी इसको समझेंगे। साथ में हम ये भी बातचीत करेंगे कि यहाँ पर चल क्या रहा है, लॉन्ग टर्म का आउटलुक क्या हो सकता है और कंपनी कैसी है। देखिए, वीडियो को शुरू करें उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो एनएमडीसी स्टील के बारे में अगर हम बात करें तो देखिए, आज 2.5% की गिरावट ज़रूर है, लेकिन अगर मैं एक साल का यहाँ पर टाइम होराइजन ले रहा हूँ तो जो इसकी डेटा है वो 20 फरवरी से दिख रहा है और तब तकरीबन 31 रुपये के आसपास था। बाद में बड़ी रफ्तार पकड़ी और 38 पे गया ये, फिर वापस लगातार टूटता गया और ये 30 रुपये पर चला गया। लेकिन 5 अप्रैल को ये शेयर 30 रुपये का था और 5 अप्रैल से लेकर अब तक ऐसी रफ्तार इसने पकड़ी है ना कि ये अभी अपने ऑल टाइम हाई 45 रुपये के आसपास था और आज के दिन में गिरावट आई है। इससे पहले भी अगर आप देखो तो जो बड़ी रफ्तार थी उसके बाद थोड़ा सा करेक्शन बना, फिर तेज़ी पकड़ी, फिर करेक्शन बना, फिर तेज़ी पकड़ी, थोड़ा सा करेक्शन बन रहा हो सकता है कि शायद थोड़ा सा और करेक्शन बनता आपको नज़र भी आ जाए यहाँ पर, लेकिन वापस तेज़ी के आसार भी तो है यहाँ पर। और देखा जाए ना तो भैया परफॉर्मेंस तो है यहाँ पर, परफॉर्मेंस तो है। अगर हम नज़र करेंगे तो कंपनी ने सिर्फ 2 महीने के अंदर कंपनी ने 45% का ग्रोथ दिखाया। अगर मैं इसका 30 रुपये का प्राइस काउंट करता हूँ 5 अप्रैल से लेकर अभी 7 मई तक अगर आप देखोगे, 7 जून तक अगर आप देखोगे तो 2 महीने के अंदर इसने 45% का जंप दिखा दिया है। बड़ी रफ्तार है। और अगर आप देखो ना तो ऐसा मूव ना सेल में भी देखने को नहीं मिला है। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की भी अगर हम बात करें तो पिछले 6 महीने का अगर मैं ग्राफ देखूं तो यहाँ पर भी फ्लैट ग्राफ है, इसका ग्रोथ यहाँ पर उतना ज़्यादा नहीं है। इवन अगर मैं टाटा स्टील की भी बात करूँ तो पिछले 6 महीने का ग्राफ देखो तो यहाँ पर भी कोई उतना बड़ा ग्रोथ नहीं है, लेकिन एनएमडीसी ने 2 महीने में बड़ा मूव दिखाया है, एनएमडीसी स्टील ने। और अगर मैं कंपनी के बारे में अगर इसका वॉल्यूम्स देखो तो इसके लिए जिम्मेदार इसके वॉल्यूम्स भी है। बड़ी क्वांटिटी में शेयर ट्रेड कर 93 लाख से भी ज़्यादा की क्वांटिटी में शेयर ट्रेड हो रहे हैं। और कंपनी को लेकर अगर हम बात करें तो 100% लोग अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूज़र कह रहे हैं खरीदारी करो, 100% लोग। और जहाँ तक बात करी जाए कंपनी को लेकर तो हालांकि जैसे कि मैंने कहा लिस्टिंग बहुत नई है इनकी, तो आपको डिविडेंड में कुछ भी नहीं दिखेगा यहाँ पर, ना ही इनके नंबर्स में दिखेगा, ना ही इनके रेवेन्यू में कुछ दिखेगा, ना ही इनके प्रॉफिट्स में कुछ दिखेगा, नंबर कुछ नहीं दिखेगा। तो बहुत लिमिटेड नंबर है, तो इसके लिए एनालाइज करना भी थोड़ा सा मुश्किल है। और कंपनी के बारे में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर इनका पी रेशो अभी उतना कुछ डेटा नहीं है, यहाँ पर कोई डेटा नहीं है। शेयर होल्डिंग में अगर आप देखोगे तो शेयर होल्डिंग में जो प्रमोटर की होल्डिंग है वो 60.79% की होल्डिंग है। अब प्रमोटर कौन है यहाँ पर, तो प्रमोटर है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, सरकारी कंपनी है ये, ठीक है। और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया सबसे बड़े प्रमोटर है। यहाँ पर म्यूचुअल फंड्स के पास 3.97% की होल्डिंग है और इवन बहुत बड़ी क्वांटिटी अगर आप देखो हाईएस्ट पब्लिक शेयर होल्डर तो LICI एन्युटी नॉन पेयर है 14.16% की होल्डिंग के साथ। तो काफ़ी बड़ी क्वांटिटी कह सकते हो कि है, होल्ड करते हैं ये। और एनएमडीसी के कॉन्टेक्स्ट में अगर मैं समझने की बात करूँ यहाँ पर तो इनका परफॉर्मेंस कैसा रहा एनएमडीसी लिमिटेड का, तो अगर आप इनके परफॉर्मेंस पे देखो तो हालांकि मोतीलाल ओसवाल की बाय करने की रिकमेंडेशन है, 135 का टारगेट है। और इतना ही नहीं, डिविडेंड वाइज अगर हम देखें, क्योंकि जैसा डिविडेंड ये कंपनी पे करे वैसा एक्सपेक्टेशन उस कंपनी से भी ज़रूर होगा और अच्छा पे कर रही है। 2021 में इसने भारी भरकम पे किया था, 7.76 रुपीज़, 9.01 रुपीज़ पे किया था। 2022 में 5.73 रुपीज़ का पे था। 23 में 3.75 रुपीज़ और शायद इस बार दोबारा भी पे कर सकते हैं एक बार और, तो अच्छा डिविडेंड पे आउट हुआ है यहाँ पर। तो ये एक्सपेक्टेशन ज़रूर है एनएमडीसी स्टील के साथ भी कि डिविडेंड अच्छा पे कर सकता है ये, जब अनाउंस करेंगे तब। और रेवेन्यू यहाँ पर बहुत बड़ी तेज़ी आई थी 2022 में, अगर आप देखोगे फाइनेंशियल ईयर 2022 में तो रेवेन्यू बहुत बड़ी रफ्तार थी। एनएमडीसी की मैं बात कर रहा हूँ, स्टील की बात नहीं कर रहा हूँ ये, तो 25,800 करोड़ था, बाद में घट के 17,600 करोड़ हो गया। तो देखिए 2022 में क्या था, चाइना लॉकडाउन में था तो जो डिमांड थी वो भारत की तरफ आ रही थी। तो अगर आप टाटा स्टील की बात कर लो, सेल की बात कर लो, सब में यही चीज़ आपको देखने को मिलेगी, कॉमन देखने को मिलेगी कि 22 में सबका बहुत बड़ा रेवेन्यू था और प्रॉफिट का भी सेम हाल था, बहुत बड़े बड़े प्रॉफिट्स थे।
बहुत बड़े बड़े प्रॉफिट्स देखे हमने 2022 में, क्योंकि चाइना लॉकडाउन में था तो डिमांड भारत की तरफ थी। अब वो डिमांड श्रिंक हो रही है, तो प्रॉफिट में भी गिरावट है और साथ ही साथ रेवेन्यू में भी गिरावट देखने को मिल रही है। तो वो चीज़ है। तो यहाँ पर भी जब एनएमडीसी स्टील की मैं बात कर रहा हूँ तो मुझे लगता है कि यहाँ पर भी ऐसे ही नंबर्स आपको शायद नज़र आ सकते हैं आने वाले कुछ टाइम में। और देखो, मैं जहाँ तक बात करूँ कमोडिटी सेक्टर की मैं बात करूँ, स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूँ मेटल में, स्टील की मैं बात करूँ, तो यहाँ पर जो तेज़ी आई है अच्छी तेज़ी है, ख़राब नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि शायद थोड़ा बहुत श्रिंक भी आ सकता है बीच बीच में। अभी अगर आपके पास है तो रखे रहो। मैं लॉन्ग टर्म की बात करूँगा, यहाँ पर डरने की कोई इतनी बड़ी वजह मुझे लग नहीं रही है एनएमडीसी स्टील में। तो है तो रखे रहो, बेचने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जहाँ तक बात है फ्रेश बाइंग की, जहाँ तक बात है, तो मुझे लगता है कि शायद थोड़ा बहुत करेक्शन अगर बीच में यहाँ से बनता है 35 से 40 की रेंज में, अगर आपको एनएमडीसी स्टील का शेयर नज़र आता है तो वहाँ पर इनिशियल बाइंग के आपको मौके जो है वो ढूंढने चाहिए, और वहाँ पर ख़रीदारी के मौके जो है वो बनते हुए नज़र भी आ सकते हैं यहाँ पर। और अभी देखो, जब नया घोड़ा होता है तो भागता ज़्यादा है, ठीक है वो, तो मुझे लगता है कि वही चीज़ देखने को मिली है। और आप अगर देखो एनएमडीसी स्टील में 2 महीने में 45% का ग्रोथ आया है। और जब भी ऐसे फॉर्मेशंस बनते हैं तो लोग ये कहते हैं कि 45 गया, 50 जाएगा, फिर 60 जाएगा, 70, ऐसा नहीं होता भैया। थोड़ा बहुत टाइम लेता है, थकता है कहीं पर, गिरावट दिखाता है, स्टेबल होता है कहीं पर। तो जब वो स्टेबल हो, जब वो थक रहा हो, तब मौके बनते हैं। लोग भागता है तो भैया पीछा ही कर देते हैं, और कई बार ऐसा होता है कि हाई लेवल पर बैठ के फंस जाते हैं वो लोग। तो यहाँ पर ये कहूँगा कि कंपनी है अच्छी, दमदार कंपनी है, और अभी तक नंबर्स बहुत ज़्यादा लिमिटेड हैं इनके, तो अभी कुछ भी एनालाइज करना थोड़ा सा मुश्किल है। लेकिन जहाँ तक मैं एनएमडीसी की मैं बात करूँ यहाँ पर, तो ये मुझे अच्छा तो लग रहा है, बेहतरीन कंपनी है एनएमडीसी लिमिटेड। तो कहीं ना कहीं मैं मान के चल रहा हूँ कि जैसे डिविडेंड्स यहाँ पर आपको देखने को मिले हैं, जैसे परफॉर्मेंस यहाँ पर आपको देखने को मिले हैं, वैसे ही कुछ परफॉर्मेंस आपको शायद स्टील में भी देखने को मिल जाए। और अभी आने वाले कुछ नंबर्स हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे यहाँ पर, कि कैसे निकल कर आते हैं, और जैसे वो आएंगे उसके बारे में भी हम बातचीत करेंगे आने वाले टाइम में। तो अभी के लिए ख़रीदारी करिए, बने रहिए। लेकिन जहाँ तक बात है फ्रेश बाइंग की, जहाँ तक बात है फ्रेश बाइंग की, मैं यही कहूँगा कि थोड़ा सा वेट कर लीजिएगा, थोड़ा सा वेट कर लीजिएगा यहाँ पर। और 35 से 40 का जो रेंज है वहाँ पर मुझे लगता है कि शायद ख़रीदारी के मौके बन सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें, अगर आप चाहते हैं कि मैं एनएमडीसी लिमिटेड के ऊपर डिटेल वीडियो बनाऊं, इसके अलावा स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की भी बात करो या फिर टाटा स्टील की भी बात करो, आप चाहते हैं कि मैं इनके ऊपर भी बात करूं, तो कमेंट में इसका नाम लिखिएगा। अगर ज़्यादा कमेंट आएगी तो डेफिनेटली अगले वीडियो में हम इनके बारे में भी बातचीत ज़रूर करेंगे। वीडियो को यहीं पे एंड करूँगा। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करें। चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और एनएमडीसी स्टील के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख कर बता सकते हैं। थैंक यू।